हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आपने मेरा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। और आज मैं सेकंड लेक्चर आ गया हूँ लेके। और बेसिकली हमने जो कल टॉपिक्स के बारे में बात किया था, मैं उसके बारे में लास्ट चैप्टर ख़त्म होने लगेगा। जैसे जैसे मेरा हम लोग का टॉपिक आगे बढ़ेगा और जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मैं एक समरी वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको ओवरव्यू दूंगा पूरा चैप्टर वन गो में। मैं आपको याद करवाने और अच्छे से उसको समझाने का कोशिश करूँगा। ओके, इज़ इट क्लियर? तो आज से मैंने ये सोचा है कि जैसे मैं पार्ट वाइज वीडियो ना बना करके वन गो में जितना टॉपिक हो पाता है मुझसे, या फिर जितने भी ड्यूरेशन का वीडियो मैं बना सकता हूँ उतना वीडियो मैं बना के अपलोड कर दिया करूँगा। आई होप कि ये आप लोग को अच्छा लगेगा कि जैसे रेगुलर क्लासेस में टीचर्स आते हैं और पढ़ाते हैं, उसी वे में मैं भी पढ़ाने का कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। क्योंकि ये बार बार टॉपिक वाइज फर्स्ट लेक्चर का ये बनाए उससे अच्छा नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इतना बातें करने के बाद। तो हम लोगों ने जैसे कल चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको सेल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शंस दी थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिसेलर, जैसे कि नाम ही इसका नाम ही हमें ये बता रहा है कि क्या होता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का बेसिकली ये मतलब होता है कि मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जो कि ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? कोई भी जीव जंतु, जो भी ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है किसी भी हम लोग लिविंग थिंग को, जो कि लिविंग है, उसको बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना हो उसे हम लोग यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो कि मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। जैसे मैंने सेल क्या बताया था कि सेल ही एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग को लाइफ के बारे में बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे बना होगा, तो वो सेल का ही बना होता है। जैसे मैंने कोई भी ऑर्गेनिजम्स का बात कर लूँ, जैसे कि हम लोग बैक्टीरिया के बारे में चाहे बात करें, चाहे हम लोग रैट के बारे में बात करें, चाहे हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात करें, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो कैसे बना होता है? सेल से बने होते हैं। तो हमारा सेल क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ये फंडामेंटली सारे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाएगा। मतलब ये लाइफ, जिसमें भी हम लोग लाइफ पाते हैं वो चीज़ ज़रूर ही सेल्स की बनी होती है। तो हम लोग को यहाँ पे सेल का मैंने आपको एक और ओवरव्यू बताया, मतलब सेल क्या होता है। और फिर मैं जैसे डिस्कस कर रहा हूँ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। यूनी का ही मतलब होता है सिंगल, और मल्टी मतलब नंबर, मतलब बहुत सारे, मच मैनी। ठीक ना? तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सिंगल सेल का बना हो तो उसको यूनिसेलर बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। और कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर नंबर ऑफ सेल, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ सेल्स, तो ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। अब इसके हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। अमीबा सिंगल सेल्ड होता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, 6 7 में ऑब्वियसली सब पढ़ते ही हैं। पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लैडेमोनास क्लैडाइमोनास। ठीक है। और मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जैसे फंजाई हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया। जैसे कोई भी प्लांट देख लेंगे, फंजाई। लेकिन एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर फैक्ट बताता हूँ कि सारे फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं। लेकिन एक फंजाई में एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलर होता है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग यूनिसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हम लोग ने कल एक टॉपिक पढ़ा था, सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी क्यों ने दिया था? दो साइंटिस्ट ने दिया था, स्केल्डन और स्वान ने। उन लोग के अनुसार क्या था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उन लोग के अनुसार क्या था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैंने आपको कल एक दूसरी डेफिनेशन बताई थी, वो मैं किसी किताब से लिया हुआ था। लेकिन ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ये प्योरली एनसीईआरटी का है। मैं बोलूँगा आप यही डेफिनेशन याद करें। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेल थ्योरी, तो आप लोग को यही लिखना है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मुझे ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको लास्ट लाइन
समझ में आ रही होगी। क्या लिखा है कि द सेल्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब मैंने आपको बताया ना कि चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे रैट हो, चाहे ह्यूमन हो, सब में सारे चीज़ किससे मिलके बने होते हैं, सेल से ही मिलके बने होते हैं, और वही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो यहाँ भी वही चीज़ लिखा है। इन दोनों के अनुसार क्या है कि चाहे कोई भी प्लांट हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, सारे किससे बने होते हैं, आर ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सारे सेल से बने होते हैं। एंड दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि लाइफ की जो बेसिक, जो एकदम छोटी सी चीज़ है जिसमें हम लोग लाइफ देख सकते हैं, वो क्या है, सेल है। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सेल थ्योरी किन्होंने दिया था, ये सेल थ्योरी बेसिकली हमारा किन्होंने दिया था, स्केल्डन एंड स्वान ने। स्केल्डन ने दिया था 1838 में और स्वान ने 1839 में। लेकिन एक और साइंटिस्ट है फार विर्चॉ, जो कि सेल थ्योरी को थोड़ा और बढ़ाया। और वो ये सेल थ्योरी कौन से साल में दिए, वो दिए 1855 में। उन्होंने अपना सेल थ्योरी दिया। इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए वो बोलते हैं ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मैं एक बार फिर पढ़ के बताता हूँ। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली। और क्या, ये कौन सी खूबसूरत बात थी कि प्री मतलब पहले। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और पोस्ट मतलब बाद में। ठीक, प्री एग्जिस्ट, जो पहले से एग्जिस्टिंग सेल हैं, उसी से हमारा और सेल बनते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे न्यू सेल थ्योरी की बात कर रहे थे, जो कि आर विर्चॉ साहब ने आगे एक्सटेंड करके ये बताया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कोई भी सेल अगर बनता है तो कैसे बनता है, जो पुराना सेल होता है उसी सेल से नए सेल्स आते हैं। इनकी सेल थ्योरी ये एक्सटेंड करके बोले, एक्सटेंडेड डेट ऑल, क्या एक्सटेंड किया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितने भी नए सेल्स आते हैं, उनका ये कहना था कि जितने भी न्यू सेल्स आते हैं वो पुराने सेल से ही आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हम लोग पास दो सेल थ्योरी आई। मतलब फर्स्ट सेल थ्योरी जो कि किन्होंने दी थी, स्केल्डन एंड स्वान ने, उनके अनुसार क्या था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये कौन सी ईयर में दी गई थी, स्वान ने दी थी 1839 में, और स्केल्डन ने दी थी 1838 में। और फिर आगे एक्सटेंड करते हुए आर विर्चॉ साहब ये बोलते हैं कि 1855 में कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब यही सिंपल सा मतलब है कि जितने भी हमारे पास आगे नए सेल्स आते जाते हैं वो पुराने सेल से ही आते हैं। प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से सेल होते हैं वही सेल आगे, उन्हीं से आगे सेल्स जो भी न्यू आते हैं वो आते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये एक ह्यूमन का बच्चा है, ह्यूमन बेबी, ये छोटा सा बच्चा है, रो रहा है मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये जब एक बड़ा एडल्ट ह्यूमन बनेगा, एडल्ट ह्यूमन मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक, तो ये जब एडल्ट मूंछों वाला ह्यूमन बनेगा, तो ये देखते हैं आपकी हर एक ह्यूमन बढ़ता है। हम लोग जैसे 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 उम्र में बड़े होते हैं तो हम लोग की हाइट भी बढ़ती है, हम लोग का साइज भी बढ़ता है। तो कैसे बढ़ रहा है, हम लोग के अंदर वही सेल्स की मात्रा बढ़ रही है। तो वो सेल्स कहाँ से आते हैं, वो सेल्स पुराने सेल से ही आते हैं। और वो कैसे आते हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ध्यान से सुनते चलिएगा कि मैंने दो सेल थ्योरी को मैंने आपके सामने रखा। तो पहली सेल थ्योरी ये बोलती है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर इसी को आर विर्चॉ साहब एक्सटेंड करके ये बोलते हैं कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक, तो आप बोलेंगे कि ये मान लीजिए ओल्ड सेल है, पुराना सेल। तो हम लोग को अब एक छोटे बच्चे का मैंने एक सेल के बारे में बात कर रहा हूँ कि अब ये बच्चा जब बड़ा होगा तो इसके अंदर और भी ज़्यादा सेल्स आएंगे। तो कैसे आएंगे, इसी सेल से और सारे सेल्स आएंगे। मान लीजिए एक था, एक से दो बन गया, तो ये कैसे हो गया, ये सेल अपने आप को डिवाइड किया, ये क्या हो गया, दो नए सेल्स हो गए। तो ये जो दो नए सेल्स आए ये किससे आए, ये इसी पुराने वाले सेल से आए। तो इनका यही कहना था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक, अब मैं आगे आप लोग को बताता हूँ कि
ये क्यों ऐसा बोल रहे थे। तो एक फिनोमिना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीज़न। क्या होता है? सेल डिवीज़न, ठीक ना। इससे सेल डिवीज़न, ये अपने टॉपिक सुना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए 2 है, 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो मतलब हम लोग को जब 2 को अगर अगर हम हमारे पास 2 टॉफ़ीज़ हैं और हम लोग को वो 2 बच्चों में बांटनी है तो हम लोग 1 + 1 देंगे, ठीक। तो ऐसे ही सेल्स भी क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब बँटना। जैसे होता है डिवाइड, हम मैंने बोला ना कि अगर मेरे पास 2 टॉफ़ीज़ है, मुझे बांटना है। बांटने का मतलब कि वो आगे बढ़ाना है हम लोग को टॉफ़ी। तो कैसे आगे हुए? 2 टॉफ़ी, मान लीजिए ये 2 टॉफ़ी है मेरे पास। अब इसको बांटने का मतलब मैंने एक ये बच्चे को दे दिया और एक ये एक बच्चे को दे दिया, तो 2 टॉफ़ी को हम लोगों ने बांट दिया। वैसे ही जो सेल होता है, सेल को हम सेल डिवाइड होते हैं, सेल बढ़ते हैं तो वो न्यू सेल में आते हैं। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मान लीजिए एक ओल्ड सेल है और यहाँ पे 2 न्यू सेल है। तो कैसे हुआ? ये जो पुराना सेल है, यही जब डिवाइड किया, क्या किया? डिवाइड मतलब जब अपने आप जब ये बट गया तो ये 2 न्यू सेल में आ गया। एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया। तो ये क्या हुआ? 2 सेल आ गए, एक सेल से 2 सेल। तो एक सेल जब डिवाइड किया तो 2 सेल आ गए। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा आर विर्चो साहब ने कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता था कि सेल भी डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब सेल डिवाइड करते हैं, कैसा सेल बनाने के लिए? अपने ही टाइप का सेल बनाने के लिए वो सेल डिवाइड करते हैं, ठीक। और यहाँ तक तो आई थिंक उनको आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि आर विर्चो साहब क्या बोल रहे थे, प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या होता है। और ये प्री एग्जिस्टिंग सेल इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये पता था कि सेल भी डिवाइड करते हैं। क्योंकि उन्होंने भी अपना दिमाग तो ये लगाया होगा कि एक बच्चा है, जब वो जैसे जैसे साल बीते जाते हैं उसका हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है। तो कैसे बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं सेल्स की मात्रा ही बढ़ रही है उसके बॉडी में। तो उन्होंने ये कहा कि कोई जितने भी नए सेल्स एक इंसान में आ रहे हैं, अभी किसी भी ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं, तो वो सेल कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है, एक सेल 2 में बट रहा है, ठीक। तो यही हो गया सेल डिवीज़न। यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। अब आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एवरी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैज़ अराइव फ्रॉम अ सिंगल सेल। मल्टी सेलर, मान लीजिए कोई भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग अपने आप को ही मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ ना, प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर हम लोग आते हैं, ह्यूमंस किसके अंदर आते हैं? एनिमल्स के अंदर। तो हम लोग मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं एक सेल से ही बने होंगे। कोई एक सेल रहा होगा, वो डिवाइड करते क्या, एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 12 बना। ऐसे करते सेल डिवाइड करते करते मिलियन ट्रिलियंस बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो करके ऐसा हम लोग का ह्यूमन बॉडी जाके रेडी होता है। तो ये यही बात बोल रहा है कि एवरी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम सिंगल सेल।